नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिलर हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है साथियों। जो कुछ चीज़ें यहाँ छूट जाती हैं, एमसीक्यू पीडीएफ पोल्स नोट्स इत्यादि, वो हम टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली बना सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिलर फोरम करके हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। ठीक, तो ना केवल साथियों टीजीटी नेट जीआरएफ के लिए, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर साथियों आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए साथियों, तभी नोटिफिकेशन आएगा आपको। ठीक है, तो आज फिलहाल हम चला रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही है हमारी। इसी संदर्भ में साथियों क्वेश्चन नंबर 72 आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाण कालीन मानव द्वारा सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया था। बताइए साथियों, पालतू जानवर सबसे पहले किसे बनाया गया था। आंसर देने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने राइट आंसर पुटअप करना होता है अपना कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। बताइए राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। तो 72 का सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता, डॉगी को बनाया गया था। आगे कहता है किस विद्वान ने नवपाषाण काल नवीन परंपराओं का क्रांति युग कहा है। किस विद्वान ने नवीन पाषाण काल को नवीन परंपराओं का क्रांति युग कहा है। बताइए साथियों, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर क्या होगा इसका। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गार्डन चाइल्ड। आगे कहता है कि कहाँ से पशुओं और पक्षियों के जले और अर्धजली हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहा एक स्थल ऐसा है जहाँ से पशु और पक्षियों के जले हुए और बिना जले हुए हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि हड्डियाँ जली हुई और बिना जली हुई मिली हैं, पशुओं की भी और पक्षियों की भी। ऐसा लगता है जैसे मांस को भून कर खाया गया हो, तभी जलेंगी हड्डियाँ, तो और कैसे जलेंगी। पशु और पक्षियों को कोई निवास स्थान रहा होगा आदमियों का, पूरा पाषाण काल लग रहा मुझे तो, तभी इंसान आखेटक था, शिकार करके खाता था। पूरा पाषाण काल में आखेटक था, मध्य पाषाण काल में आखेटक के साथ संग्रहण करने लग गया था, और नव पाषाण काल में फसल उगाने लग गया था और उसका स्टोर करने लग गया था। तो 74 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। बुर्ज होम में भी मिला है और ये गुफकराल में मिला है, दोनों ही जो आपके स्थल कश्मीर में है। कहता है कि नवपाषाण काल से संबंधित पहला प्रस्तर उपकरण कब मिला। ये सिंपल क्वेश्चन है यार, इसलिए मैं कहता हूँ साथियों बार बार क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एमसीक्यू को अच्छे से देख लेना, पीवाईक्यू को अच्छे से देख लेना। पीवाईक्यू में से बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा हेर फेर करके उन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे आपके। 5 से 10 क्वेश्चन आपके उन्हीं में से बनेंगे, अगर आपने 5-7 सालों के पढ़ लिए ना क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईक्यू, पीछे सालों के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए अच्छे से, तैयारी आपकी अच्छी है, तो 5 से 10 क्वेश्चन उन्हीं में से मिलेंगे आपके, थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है उनमें से। तो क्वेश्चन में 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2
भाई ये इन्होंने गलत दे रखा है। देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 75 का जो दिया हुआ है ना, वो इन्होंने दे रखा है आपका बी 1942, लेकिन ये होना चाहिए 1863 का में आना चाहिए। गुजरात के आपके तमिलनाडु के पल्लवरम से मिला था वो हस्त कुठार जो मिला था ना, वही है। आदि मानव द्वारा बनाए गए सर्वाधिक चित्र कहाँ मिले हैं? सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बच्चे को पता होगा। बच्चा क्वेश्चन आ गया, बताओ। क्वेश्चन में 76 सबको पता होगा, ये मिला आपका भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? ये आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ से आसत सूअर का चित्र मिला है? आसत सूअर क्या होता है यार? कोई बताएगा क्या होता है आसत सूअर? आहत सूअर भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ये? आहत आसत सूअर क्या, कौन सा सूअर? तो चलो हो सकता जंगली सूअर हो, पालतू सूअर हो। आसत सूअर का चित्र पता नहीं क्या है, किसी को पता हो तो बताना भाई। बताओ कहाँ से मिला सूअर का चित्र ऐसा? 77। इसका राइट आंसर जो है वो साथी ऑप्शन नंबर डी, तीनों जगह से मिला। प्रतापगढ़ के सराय नाहर ये आपका यूपी में है। एमपी के सिंहपुर से, तो मलडेरिया के कंदराओं से, गुफाओं से। कंदरा मतलब गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नौ का पाषाण एक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? बताइए। क्वेश्चन में 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। 79 बताइए। सेवेंटी नाइन का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुरजोम से मिले हैं आपके क्या क्या? मानव का शेषों के साथ साथ कुत्ते का और बकरे का दफनाने के साक्ष्य मिला है, जैसे पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। बुरजोम और गुफखरा दोनों कहाँ हैं? दोनों कश्मीर में हैं आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका?
नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। कौन सा स्थल है, कहाँ से मिले हैं बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। 81 का बताइए। सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिकारी था ना मनुष्य सबसे पहले। क्या पूछा है, प्राचीन पाषाण युग। एटी थ्री का बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा। प्राचीन भारत की जौरवी संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है। जगह का नाम ही है जौरवी, उसी के नाम पर जौरवी रख दिया गया। तो कौन से स्टेट में है वो संस्कृति, वो जगह जो है। सिंपल क्वेश्चन है तो पता होगा। 83 ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हथनोरा नर्मदा घाटी में पूर्व पाषाण मानव के जीवाश्म की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई। एटी फोर इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक के सोनकिया द्वारा। 85 कहता है कि नाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। कहाँ का है, कौन सी संस्कृति से संबंधित है ये नाम गांव। भाई बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, कैथा संस्कृति, जोरवे, आहार, रंगपुर हैं, ये छोटी छोटी संस्कृतियाँ जो हुई थी क्षेत्रीय हैं, इनको देख लेना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 85 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति। भारतीय महाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई।
86 बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। आपका हथनोरा दक्षिण भारत में है। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो 87 का क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन के लिए क्या साथियों, 3 चरणों में बांटा गया हमारे इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल, एक वो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर लिखावट के कोई अंश नहीं मिलता, मतलब मानव लिखना नहीं सीखा था। आद्य ऐतिहासिक, आधा अधूरा ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल होता है जिसमें कि मानव ने लिखना तो सीख लिया था, लिपि तो मिली है वहाँ की, ठीक है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए अभी तक हैं। इस प्रकार की लिपियाँ जैसे कि चित्रात्मक लिपि होती है आपकी बेबीलोन, मेसोपोटामिया, और आपके ये ले हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो भी लिपि है इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। लिपि तो थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, वो होगी आद्य ऐतिहासिक। और जो एक होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक समय में वो कालखंड आता है जिसमें लिपि थी और उसको हम डिकोड कर चुके हैं, चाहे वो पाली हो, प्राकृत हो, ब्राह्मी हो, यूनानी, ग्रीक, खरोष्टी जो भी हो, हम सब पढ़ चुके हैं, वो ऐतिहासिक काल में आता है। तो ये सिंपल बातें होती हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखा करो। कहता है कि पूरा कैथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। कैथा, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है साथियों। 88 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश थोड़ा सा महाराष्ट्र से मिलता जुलता है, बीच का प्रदेश है ये। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। बताइए, परिष्कृत औजार यानी कि साफ सुथरे औजार, सुस्पष्ट जो औजार बनाए गए थे उसको औजारों का युग कौन सा माना गया है। एटी 89 का सबको पता होगा, उच्च पुरा पाषाण का युग। ओहो, उच्च पुरा पाषाण का युग माना गया। निम्न पुरा पाषाण में तो बेडोल थी, नव पाषाण काल में तो आपका लोहा ही आ गया था, तांबा ही आ गया था, मेटल आ गया था। तो यहाँ परिष्कृत औजारों का युग माना गया, तो उच्च पुरा पाषाण काल आएगा आपका बी। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस भाषानिक परंपरा के परिचालक हैं, बताइए। हैंड एक्स, हस्त कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी, मतलब कौन सी भाषानिक पर। अरे रुक जा यार, क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्नपुरा पाषाण। 91 भाषा, मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए क्या थी। नाइन्टी वन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। आगे आता है कि चावल का प्राचीनतम मूल्य किस स्थान से संबंधित है।
92 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल्डी हवा से 9000 BC का प्रमाण मिले हैं। यहाँ से चावल का प्रमाण कितना पीछे पुराना मिला है, 9000 BC। मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन मेहरगढ़ के क्या है, मेहरगढ़ में 7000 BC तक का मिला है। दोनों में फ़र्क, अब नई रिसर्च आई उसमें कोल्डी हवा आएगा, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। किस नवपाषाण काल स्थल से खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बताइए। खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 93। खेती के जो प्राचीन साक्ष्य मिले साथी वो मिले आपको ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से। कहाँ से मटर जो गेहूं मसूर के जले और अध जले साक्ष्य मिले हैं? कुछ आग लगी होगी, फसलों में बो रखी होंगे, रख स्टोर कर रखा हो, आग लगी हो तो जो दाने जल के कुछ जले कुछ बिना जले का साक्ष्य मिला है, बताइए कहाँ से मिला है? 94। का राइट आंसर होगा साथ ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। 95। बाजरा ज्वार उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 95। ज़्यादातर ये है ना, फसलें उगाने का साक्ष्य जो पुराना मिला है वो मिला आपका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से, पाकिस्तान में, आधुनिक में, ये आधुनिक पाकिस्तान में है। चना कुर्थी रागी उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बताइए। मोटा अनाज, चना कुर्थी रागी मोटे अनाज में आते हैं। मक्का मोटा दाना जिसका होता है ना, मोटा अनाज बोलते हैं उसको। बताइए 96 राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेक्कल से। 97। गैरिक मृदभांड पात्र OCP और चिकलेट पोट्री का नामकरण हुआ था। हाँ, ये नेट का आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना इस पर। बताइए कहाँ हुआ था इसका नामकरण और किसके द्वारा किया गया था, ये बता दो। तो 97 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में, उत्तर प्रदेश। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? हाँ, उनका सिर किस तरफ होता था और उनका पाँव किस तरफ होते थे, बताइए। नाइन्टी 98 बताओ साथियों क्या होगा? 98 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ये सिंपल क्वेश्चन सबको पता ही होगा। दक्षिण भारत में पाए गए ना महापाषाणिक संस्कृतियाँ, उससे संबंधित तो वो स्मारक जो है उनकी पहचान किस वजह की गई है? मंदिर के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, या सन्यासी की गुफाओं के रूप में? दक्षिण भारत के महापाषाणिक और पाषाणिक संस्कृतियाँ। सबको पता होगा इसका, ये था आपका मृतकों को दफनाने के साक्ष्य के रूप में, स्थान के रूप में। मृतकों को दफना कर बड़े बड़े पत्थर जाते थे, उसे वृहद पाषाण स्मारक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्या कहते हैं कि पल्लव साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई कोट्टम या कोष्ठम का प्रधान निम्न में से कौन था? पल्लवों की राज्य पूछा गया है। कोट्टम का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? कोट्टम कुर्रम पढ़ा होगा ना आपने, वही। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी,
देशाधिकृत। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने स्ट्रीम लगे रहिए। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।